देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रियाद सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। गांव से लेकर शहर तक अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला तीज व्रत किया। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के 9 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। और जिले में डेंगू का कहर जारी, अभी तक डेंगू से पीड़ित 50 मरीज अस्पताल में हुए भर्ती। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। गांव से लेकर शहर तक पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला तीज व्रत किया। गांव से लेकर शहर तक पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए सुहागिन महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने अपने अपने घरों में मिट्टी से बनी भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना की। 24 घंटे तक के निर्जला व्रत की अपनी एक अलग गाथा है। पूरे पूजा के दौरान पुरोहित हरतालिका तीज की कथा व्रतियों को सुनाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने परिवार की सभी सुहागिन महिलाओं के साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए हरतालिका तीज व्रत की। पूजा में पूरा परिवार शामिल था। पुरोहित ने तीज की पूरी कथा सुनाई। इंदिरा देवी ने कहा कि अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत करती हैं। सुहागिन अपने पति की लंबा उम्र के लिए हरतालिका तीज व्रत करती है। और आज दूसरा भी हम लोग का जो चौथी चांद का भी पूजा है। हरतालिका तीज भी और चौथी चांद का पूजा भी है। दोनों व्रत हम लोग किए हुए हैं। बड़े उल्लास के साथ पूरे देश में इस पर्व को मनाया जाता है। सुहागिन अपने पति के लंबा उम्र के लिए ही व्रत को धारण करती है। जनप्रतिनिधि भी है, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधियों के तो सारे देश की महिलाएं अपने पति के उम्र के लिए करती है। तो हम लोग भी किए हैं। शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे? शुभकामनाएं दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला वासियों के तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चौथी चांद पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में सुहागिन महिलाओं ने तीज व्रत को लेकर पूजा अर्चना की। पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए हर साल देश में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती हैं और भगवान भोलेनाथ से मनवांछित वर की कामना करती है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और कठिन निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती है और मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती है। इससे उनके पति की लंबी उम्र और यश का वर मिलता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर के प्रसिद्ध गरीब स्थान मंदिर में व्रतियों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। इस दौरान मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रख हरतालिका तीज की कथा सुनती है। उसके बाद ही उनका व्रत पूरा होता है। देखिए, ये तीज का जो व्रत है, हरतालिका व्रत कथा है। ये कथा सभी सुहागिन महिलाएं सुनती हैं और ये पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत होता है ये। और कल सुबह सूर्योदय के बाद ही लोग पारण करेंगे और उसके बाद पूजा पाठ करके और फिर अपना जो है क्रिया में लगेंगे। जी, हरतालिका व्रत कथा है, वो कथा सुना जाता है। उस कथा सुनने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है और उसके बाद पूरा रात लोग निर्जला रह के और तब सुबह में पारण करेंगे। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के 9 सदस्य को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने अंतर्राज्य शटर कटवा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन सभी ने मुजफ्फरपुर में बीते कई महीनों से अपना तांडव मचाया हुआ था। लगातार दुकान, घर और शोरूम को अपना निशाना बनाते थे। गुप्त सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इन गिरोह के 5 सदस्यों को चांदनी चौक से, 2 सदस्यों को इमली चट्टी के एक होटल से गिरफ्तार किया है। 2 और सदस्यों को मोतिहारी जिले से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन सभी के पास से शटर काटने का सामान में कैंची, छेनी, हथौड़ी, तराजू सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के प्रभारी एसएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि बीते कई महीनों से यह गिरोह मुजफ्फरपुर में सक्रिय था, जो मुजफ्फरपुर और बिहार के विभिन्न जिले सहित अन्य राज्य में भी दुकान, घर और शोरूम को अपना निशाना बनाता था। यह सभी अपराधी शटर कटवा गिरोह के नाम से जाने जाते हैं।
जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। देखिए, आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन के साथ साथ क्राइम प्रिवेंशन के फ्रंट पर भी हम लोग कार्य करते रहते हैं और पिछले काफी समय से छोटी छोटी घटनाएं और कुछ बड़ी घटनाएं शहरी क्षेत्र में हो रही थी। तो ऐसे अपराधियों की पहचान करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और एक ऐसे गैंग का उद्भेदन किया है, उसकी गिरफ्तारी की है जो पिछले काफी समय से मुजफ्फरपुर आसपास के जिलों और यहाँ तक कि कुछ बाहरी प्रदेशों में भी इन लोगों ने इस प्रकार की घटना कारित की है। ये गैंग जो है घोड़ा सहन के शटर कटवा गिरोह के नाम से जाना जाता है और पिछले काफी समय से कुछ घरों में, कुछ शोरूम्स में, जैसे पीटर इंग्लैंड के एक शोरूम की बात अभी तक सामने आई है, मुजफ्फरपुर के अन्य प्रतिष्ठानों में, दरभंगा में और यहाँ तक कि शायद असम और इसके अतिरिक्त इन्होंने लखनऊ में भी इस प्रकार की घटना कारित की है। हम इन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही थी और इस क्रम में चांदनी चौक के पास से 5 अभियुक्तों को प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उन 5 अभियुक्तों की शिनाख्त पर 2 लोगों को इमली चट्टी में एक होटल से गिरफ्तार किया गया और फिर सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार और इनके नेतृत्व में ये टीम ने अपना प्लान बनाया और मोतिहारी जाकर भी रेड की और वहां से 2 लोगों को अमवा से गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर गिरफ्तार ये सभी 9 अभियुक्त मोतिहारी के झरोखर और घोड़ा सहन थाना आमतौर पर इन्हीं जगहों के रहने वाले हैं। इन 9 लोगों में दीपेश कुमार, उदय शंकर, रामू कुमार, संदीप कुमार, संतोष कुमार, मणि कुमार, मुन्ना कुमार, बच्चा कुशवाहा और सुनील कुमार, इन 9 लोगों की क्रमशः गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से GTPL और सिटी न्यूज के प्रधान कार्यालय में पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। गांव से लेकर शहर तक पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर GTPL और सिटी न्यूज के प्रधान कार्यालय में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी रीति रिवाज के साथ की गई। कंपनी के निदेशक आलोक सिंह ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सिटी न्यूज और GTPL के सारे कर्मचारी मौजूद रहे। शहर से लेकर गांव तक पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना पूरी रीति रिवाज के साथ राज्य में की गई। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने अपने कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने सप्ताह में गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त बस चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक हैं और पहले लोग ट्रांसपोर्ट का धंधा करने वाले लोगों को सही नहीं समझते थे, लेकिन आज इस धंधे में अच्छे लोग भी आ रहे हैं। यह सब भगवान विश्वकर्मा का ही आशीर्वाद है। वहीं भगवान विश्वकर्मा की पूजा उदय शंकर प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र विकास कुमार ने पूरी रीति रिवाज के साथ की। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर रहने के बावजूद भी प्रत्येक वर्ष भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए वह यहाँ पहुँचते हैं। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते और अपने व्यवसाय 75 से शुरू किए ट्रांसपोर्ट का, उस समय से ट्रांसपोर्टरों के बारे में गलतफहमी थी आमजन में, समाज में। ट्रांसपोर्टर मतलब रफियंस। संदेश देना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर बहुत अच्छे लोग भी इसमें आए और संस्कार दिए बच्चे को। आज हमारे सामने हमारे बड़े पुत्र विश्वकर्मा भगवान के पूजा के अवसर पर संस्कार दिए, इसलिए भारत सरकार में और डिप्टी GM रहने के बावजूद इन्होंने पूजा के लिए ही आए हैं और पूजा उपरांत
पुनः चले जाएंगे। ये हुआ संस्कार। और बिहार वासियों के लिए व्यवसाय कोई भी हो, छोटा बड़ा, ईमानदार बनना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र का निर्माण, बिहार का निर्माण तभी होगा जब हम अपने आप स्वच्छ, निर्भीक और ईमानदार बने। ये संदेश ट्रांसपोर्टरों के बीच में, खास करके बिहार सरकार के बीच में भी देना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टरों के बीच एक संवेदना जो बना हुआ है ट्रांसपोर्टर में, उस संवेदना को दूर करने का काम करें। जो कष्ट है उसका निवारण करें, जो हमारे बिहार वासियों के लिए, जनता के हित में और आम लोगों के हित में भी होगा। मैं अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से आज के दिन हम घोषणा करते हैं कि जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव जी के से एक विचार लेकर और सप्ताह में या महीना में जैसा कहेंगे, गरीब लोग जो इलाज करने के लिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर एक विशेष सेवा शुरू करेंगे एक दिन, जो खास करके बीपीएल परिवार या अन्य जो भी हैं, जो इसमें नहीं काम करना, कष्ट है, फंड नहीं है, मैं उनको सेवा दूंगा। इस तरह का शिक्षा और जो माहौल में हम लोग पले बड़े हैं, जो संस्कार मिला है, तो उस चीज़ को तो आगे बढ़ाना ही है। क्योंकि केवल हमारे जनरेशन तक नहीं, हमारे बाद के जनरेशन में ये संस्कार को लाना है। और व्यवसाय तो एक माध्यम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यवहारिकता बहुत जरूरी है। भाईचारा आज के डेट में जो समाज में चल रहा है, विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में तो मुझे आना ही आना था यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा व्यवसाय है और बहुत आस्था जुड़ा हुआ है बाबा विश्वकर्मा भगवान की कृपा से। अभी इन्हीं के नाम, इन्हीं के कृपा से शोहरत, सारा नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आज के दिन सारे बिहारवासी, सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ विश्वकर्मा पूजा मना रहा है, सभी लोग जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे। रामदयालु स्थित रुद्र टोयोटा में टोयोटा की नई कार टोयोटा रूमियन की भव्य लॉन्चिंग की गई। रविवार को रामदयालु स्थित रुद्र टोयोटा में टोयोटा की नई कार टोयोटा रूमियन की लॉन्चिंग बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने गाड़ी की लॉन्चिंग करने के बाद गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टोयोटा रूमियन डिजाइन में इसके स्टाइलिश दिखाने के साथ साथ सुविधाजनक फीचर्स के लिए भी पहचाना जाता है। यह एक एमपीवी सेगमेंट की कार है और इसके साथ ही यह कार दुनिया के प्रमुख सुरक्षा तंत्र सुविधा के साथ आती है, जो गाड़ी के यातायातों की सुरक्षा को पहलूबद्ध करने में मदद करता है। टोयोटा रूमियन का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि है और यह निश्चित रूप से गाड़ी के शौकीनों और टोयोटा प्रीमियर्स के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प साबित होगा। इस गाड़ी को 7 सीटर पेट्रोल और सीएनजी में भी लॉन्च किया गया है। वहीं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मोहिनीश भारद्वाज ने बताया कि टोयोटा रूमियन एक बेहद प्रतीक्षित गाड़ी है और हमें गर्व है कि हमने अपने ग्राहकों के लिए इसे पेश किया है। इसमें उन्नत तकनीक और शानदार डिजाइन का संयोजन है, जो कि आपकी यात्रा को और भी आनंदमयी बनाता है। साथ ही यह कार आकर्षक तथा आसान किस्तों के साथ साथ टोयोटा फाइनेंस पर भी उपलब्ध है और हमारे ग्राहकों के लिए यह सुविधाजनक मूल्य पर 7 सीटर एमपीवी कार उपलब्ध होने पर बहुत ही आकर्षित है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, कुटनी विधायक केदार गुप्ता, पूर्व मेयर समेत कई नेता एवं रुद्र टोयोटा के सेल्स जीएम शादाब आलम और सर्विस जीएम पवन कुमार एवं रुद्र टोयोटा के ग्राहक लोग भी विश्वकर्मा पूजा के लॉन्चिंग पर उपस्थित रहे। गाड़ी का उद्घाटन किया। भाई देखिए, आज विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर टोयोटा ने मुजफ्फरपुर को यह सस्ते कीमत की गाड़ी दिया है, जो 10 साढ़े 10 लाख में ही मिल जाएगा। ये गाड़ी टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है। सीएनजी से भी इसमें एक मॉडल है, जो सीएनजी बहुत सस्ता है। सीएनजी तो मिलना शुरू न हो गया जी, तो अब सब तरह का गाड़ी मिलेगा इसमें।
समझे ना। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है, मुजफ्फरपुर वासी का, बिहार वासी का, उत्तर बिहार के लोगों का, और सभी लोग किसान भाई के माध्यम से अपने सभी ग्राहकों को और आपके सभी टीम मेंबर को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्लस आपने जो सवाल किया है कि कौन सी गाड़ी आज लॉन्च हुई, आज टोयोटा की सबसे अच्छी कार, बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, 7 सीटर में रोमियन को हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसका लॉन्च पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा किया गया। क्या क्या खासियत है उस गाड़ी की? देखिए, वो एक 7 सीटर कार है जिसमें 1500 सीसी की इंजन लगी हुई है। ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों में उपलब्ध है। गाड़ी इसकी माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 20.6 की माइलेज देगी है, 20.51, और सीएनजी में 26.11 माइलेज देगी। काफ़ी अच्छी माइलेज इस प्राइस बैंड में है। कहाँ पसंद किया जा रहा है इस गाड़ी को? इस गाड़ी को पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है। अभी गाड़ी लॉन्च होने के बाद मुझे लगता है कि 2000 से ऊपर गाड़ियाँ बुक हो चुकी है। ये गाड़ियाँ वेटिंग में है अभी से। हाँ, बिहार में शेरपुर चौक के समीप पियाजियो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ऑथराइज्ड डीलरशिप का एक्सक्लूसिव ब्रांच का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर में खुला पियाजियो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑथराइज्ड डीलरशिप का एक्सक्लूसिव ब्रांच, जिसका शुभारंभ उद्घाटन दिनांक 17/9/2023 को दोपहर 1 बजे किया गया। आप सभी दर्शकों को बता दें कि पियाजियो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑथराइज्ड डीलरशिप का ब्रांच रविवार को शहर के ही शेखपुर चौक के समीप खुला है, जहां एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रिक सवारी व मालगाड़ी उपलब्ध है। यहां ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर के साथ ईएमआई की भी सुविधा दी जा रही है। पियाजियो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ऑथराइज्ड डीलरशिप के ओनर गौरव आनंद ने बताया कि आज एक्सक्लूसिव ब्रांच का उद्घाटन मेरी नानी गीता देवी ने पूरे परिवार के साथ संयुक्त रूप से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर के साथ ईएमआई की सुविधा दी जा रही है। इस दौरान पूर्व पार्षद अनिल कुमार, वार्ड 49 के वर्तमान पार्षद अजीत कुमार, शेखपुर पंचायत के मुखिया नरेश प्रसाद, भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव के चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज हमारा मुजफ्फरपुर में फर्स्ट डे लॉन्च है पियाजियो इलेक्ट्रिक का, और हम लोग अभी शेरपुर चौक पे पियाजियो ऑथराइज्ड डीलरशिप का हमने आज ओपनिंग किया है। ये गाड़ी सबसे पहले तो ये पर्यावरण यानी कि इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज, ये गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। जो हमारे ऑटो चलाने वाले भाई लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है कि ये गाड़ी उनके 0.39 पैसे पर किलोमीटर यानी कि 39 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पे वो इस गाड़ी को चला सकते हैं। इसमें 2 तरह का हमारा मॉडल है, एक है पैसेंजर मॉडल और दूसरा मॉडल है हमारा कार्गो मॉडल, यानी कि एक है सवारी वाहक, दूसरा है सामान वाहक। ठीक है, और ये गाड़ी एक फुल चार्ज हमारी 3 घंटे 45 मिनट में हो जाती है और 145 किलोमीटर का ये रेंज देती है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप शोरूम का कवरेज करिए और आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही सारे ऑटो भाइयों से गुजारिश है कि वो लोग आए और एक बार विजिट करें, सारा चीज़ समझें। और यहाँ पे किस्त, हम फाइनेंस किस्त में भी हम गाड़ी देते हैं, तो एक बार आए यहाँ पे समझे सारा कुछ, और उन्हें पसंद आए तो जरूर इसको खरीदें और इसको चलाएं। मार्केट में बहुत सारा एजेंसी है पियाजियो का, तो क्या कुछ होगा कि आपके पास होगा? नहीं, मार्केट में बहुत सारा पियाजियो का एजेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रिक का पियाजियो इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ पे है। एक पूरे मुजफ्फरपुर में 2 शोरूम की आज लॉन्च हुआ है, एक खबरा में है और एक यहाँ पे है। साइबर थाने की पुलिस ने बीते 4 माह में साइबर फ्रॉड के कई मामलों का निष्पादन किया है। मुजफ्फरपुर साइबर थाने की पुलिस ने जून से अब तक कुल 19 फर्जी इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को बंद किया है। साथ ही साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए 9 जून से 15 सितंबर तक 438 लेन देन पर के 60 लाख से अधिक रुपए को भी पुलिस ने होल्ड किया है। इस मामले पर प्रभारी सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, जैसा कि आप लोग पूर्व से परिचित हैं, बिहार पुलिस द्वारा साइबर जो अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में साइबर थानों का गठन किया गया है। और इन साइबर यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का
एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिले में डेंगू का कहर जारी है। अब तक डेंगू से पीड़ित 50 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सोमवार को डेंगू के कई मरीज मिले हैं। अब तक जिले में मरीजों की संख्या 50 पार हो गई है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें पूरे जिले में युद्ध स्तर पर फॉगिंग कराए जाने के साथ जल जमाव वाले क्षेत्रों में छिड़काव करने का निर्णय लिया गया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सोमवार को पूरे जिले में 5 डेंगू के मरीज मिले हैं। इसमें से 2 अहियापुर के, 2 साहेबगंज के और 1 कटरा के मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। इसमें से 3 चिकनगुनिया के भी मरीज हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमको SKMCS से रिपोर्ट आया है, जिसमें 5 केस पॉजिटिव दिखाया गया है, जिसमें से कहाँ था 2 केस नवल का था सर, 2 साहेबगंज का था और 2 केस मुसहरी से है और 1 केस जो है वो कटरा का है। फॉगिंग को लेकर के किस तरह फॉगिंग की आइडिया चल रहा है हम लोगों का प्रतिदिन 2, 3, 4 जैसा कि डिस्टेंस रहता है फॉगिंग का, मशीन का होता है। आज भी हमारा फॉगिंग के लिए गया हुआ है। एक मरवन में है, एक सरैया में और एक पारू में, 3 जगह फॉगिंग है प्लानिंग है। कल का प्लानिंग फिर हम लोग इधर मुसहरी या मीनापुर या फिर बोचना का प्लानिंग कर रहे हैं। कल भी 5 मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या अभी तक 50 था, प्लस 5 55 हो जाएगा, टोटल 55 केस है। चिकनगुनिया कितना है? चिकनगुनिया 3 है वैसे, इसमें 2 में डेंगू प्लस चिकनगुनिया दोनों हैं और 1 सिर्फ चिकनगुनिया का केस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अमित शाह के ऊपर दिए गए टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता हरीश सहनी ने कहा कि वह विचलित हो चुके हैं। जिले में बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार के द्वारा
अमित शाह के ऊपर किया गया टिप्पणी को लेकर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब विचलित हो चुके हैं और कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी और हम लोग उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पीएम मोदी ने देश को भ्रष्टाचार के कई दशकों की बेड़ियों से मुक्त करा देने का काम किया है और दशकों से भारत को एक बड़ी पहचान दी है और आज दुनिया भारत का सम्मान ही नहीं बल्कि उसके आगे झुकती भी है। G20 की बैठक में भारत ने इसको साबित कर दिया है। हरीश सहनी ने कहा कि पीएम मोदी सबको सम्मान देने वाले हैं और देते हैं, इसलिए उनको भी देश भर से सम्मान मिलता है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को जन्मदिन पर सम्मान दिया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम मोदी हर कोशी को सम्मान देते हैं, इसलिए आज उनका सम्मान हो रहा है। डीएम में वापसी की कुछ तैयारियां चल रही है क्या? देखिए, ट्वीट करके बधाई देना कुछ भी, ये सब अलग विषय है। G20 में गए, उस समय में भी लोगों ने कहा अरे वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबका सम्मान करते हैं, वो सम्मान करना जानते हैं और जो दूसरे को सम्मान देगा वही जमाना, उसी को जमाना भी सम्मान देगा। आज देख लीजिए, यही भारत है। कभी एक समय था कि घोटालों का देश भारत कहा जाता था, आज वही भारत है जिसे दुनिया सलाम नहीं पांव चूमता है, कदम चूमता। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बिजली विभाग ने अपना जवाब दायर किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपना जवाब दायर किया है। इस मामले में सोमवार को बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली विभाग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा विद्युत अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के बदलाव से पहले 15 दिन पहले कंज्यूमर को सूचित किया जाता है, लेकिन बिना सूचना के ही जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जो जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में बिजली विभाग की तरफ से दायर हलफनामा में जवाब नहीं दिया गया है। अगली सुनवाई को बिहार सिविल सोसाइटी की तरफ से काउंटर हलफनामा दायर किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना में हमने एक जनहित याचिका डाला था, जो बिजली विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसको चुनौती देते हुए, और उसमें जो हमने आरोप लगाए हैं उसके संदर्भ में उनको एफिडेविट देना था। उन्होंने अपना हलफनामा भेजा है और असिस्टेंट लॉ अफसर उनके हैं, उनके माध्यम से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भेजा है। और उसमें जो प्रश्न हमने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उठाया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये उल्लंघन है, इसका कोई जवाब नहीं है। बिहार विद्युत अधिनियम की धारा 5 में ये प्रावधान है कि किसी प्रकार का चेंज करना हो तो वो अपने कंज्यूमर को 15 दिन पहले लिखित सूचना दें और उसके बाद ही वो किसी तरह का परिवर्तन करें। इसकी कोई उसमें व्याख्या नहीं की गई है। इसके अलावा भी जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर राइट के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब हमारी बारी है, हम अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अगले सप्ताह इसको काउंटर करेंगे और काउंटर फाइल करके और इस पर बहस। छत्तीसगढ़ के रायपुर से गायब नाबालिग लड़की को पुलिस ने चंदवारा मोहल्ले से बरामद किया है। जिले के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रायपुर की पुलिस एक नाबालिग को खोजने पहुंची। दरअसल पूरा मामला रायपुर जिले के तेली बांधा थाना क्षेत्र की है, जहां की एक नाबालिग लड़की जन्माष्टमी के दिन घर से गायब हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने तेली बांधा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जिसके बाद रायपुर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर नाबालिग की बरामदगी के लिए छापेमारी करना शुरू कर दिया। रायपुर पुलिस मोबाइल टावर के लोकेशन से रविवार को मुजफ्फरपुर के चंदवारा पहुंची। रायपुर पुलिस को देखकर चंदवारा इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मोहल्ले के लोगों का भीड़ जुटना शुरू हो गया। रायपुर जिले के तेली बांधा थाना क्षेत्र के एसआई फतुलाल ठाकुर ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक नाबालिग लड़की के गायब होने की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। तब मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला कि मुजफ्फरपुर में है, तो हम लोग टीम गठित कर मुजफ्फरपुर जिले के चंदवारा पहुंचे, जहां से लड़की की बरामदगी हो गई है, जिससे पूछताछ पर पता चला कि वह नाच गाने में रुचि रखती है।
इसलिए वह इंस्टाग्राम से वीडियो देखकर एक महाकाल ग्रुप में काम करने के लिए ट्रेन में बैठकर आ गई है। इधर लड़की की बुआ और फूफा ने बताया कि लड़की के माँ बाप नहीं है, वह लोगों के साथ बचपन से ही रहती है। मेरी भतीजी डांस और संगीत में रुचि रखती है, इसलिए वह महाकाल ग्रुप का वीडियो देखकर मुजफ्फरपुर के चंदवारा आ गई थी, जिसे रायपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बरामद कर लिया गया है। मेरी लड़की 7 तारीख को गायब थी, तो हम लोग तेलीबंदी थाने में रिपोर्ट लिखा है कि मेरी लड़की नहीं है बोल के। हमको पता चला कि छिंदवाड़ा यहाँ पे है बोल के, मुजफ्फरपुर में। तो पता किए तो लड़की सहेली के घर में थी, तो बरामद हो गया और हम लोग अपनी लड़की ले जा रहे हैं। हमारे घर से 7 तारीख को लड़की निकल गई थी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो हम लोग खोजे उसको। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट भी किए। उसी बेस पे हमको पता चला कि वो यहाँ चंदवाड़ा आई हुई है महाकाल ग्रुप में। तो हम लोगों ने जब पता किया कि यहाँ पर है, तो उसे पूछे पाछे भी लड़की से, तो वो बोली हम खुद ही निकले हैं, स्वयं अपने ही उससे आई हूँ, बाकी हम कोई भाग दौड़ ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी के साथ भागी नहीं हूँ। हम लोगों ने बातचीत किया उससे, तो उसने हमारे को भी बोली कि मैं खुद ही आई हूँ, स्वयं आई हूँ अपने से इस ग्रुप में भाग लेने से। किसी प्रकार की दिक्कत थी लड़की को वहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसको, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर थाना तेलीबांधा में एसआई के पद पर पदस्थ हूँ। हाँ, कि हमारे थाने में भी दिनांक 7 तारीख को एक मामला आई थी कि एक लड़की जो है अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इसके रिपोर्ट पर से नाबालिग होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 363 धारा का अपराध पंजीबद्ध करके लड़की का पता तलाश हेतु लोकेशन के तौर पर लोकेशन मुजफ्फरपुर में मिलने पर हम लोग अपने स्टाफ के साथ में मुजफ्फरपुर आए हुए हैं और मुजफ्फरपुर में पता तलाश टावर के आधार पर लड़की मिली है, जिससे अपन पूछताछ किए गए हैं, जो अपने मन से बताई कि मैं नाच गाना में रुचि रखती हूँ और इंस्टाग्राम के आधार पर उसको जानकारी मिली थी कि जो अपना क्या चंदवाड़ा छत्तीसगढ़ की लड़की एक है जो काफी महाकाल झांकी में विश्वास रखती है, मानती है। तो उसी को लेकर लड़की झांकी में शामिल होने के लिए वो मुजफ्फरपुर बिहार चली आई थी। इसके बिना परिजन को बताया हुआ, परिजन को न मालूम होने के कारण वो ने अपहरण का एक मुकदमा कर दिया था। जो खबर हुआ कि लड़की मुजफ्फरपुर में है, लड़की ने बताया कि मैं मुजफ्फरपुर चली आई हूँ झांकी में शामिल होने के लिए। तो वो लड़की आई है, लड़की की चाची आई है, यहाँ लड़की बरामद की है और लड़की की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें जन्मदिन पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की सौगात देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 73वें जन्मदिन के अवसर के बाद ही देश को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की सौगात दी है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया था। बता दें कि विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इसकी लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बताया कि 18 तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। आज 17 सितंबर का जन्मदिन है और आज के ही दिन भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिन है। ऐसा संजोग है, प्रकृति का देन है और देश के लिए एक गौरव की बात है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। ये गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम अपनी ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु, स्वस्थ रहने के लिए मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे और आगे इससे आगे भी बड़े पद पर जाए। जो 18 जातियां हैं जिनको आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत घोषणा किया गया है, इसमें 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी के दिया है। 13,000 करोड़ रुपया और औजार खरीदने के लिए 3 लाख तक बैंक ऋण दिया जाएगा, जिसमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। कम सूद पर 5% इंटरेस्ट पर उनको
बैंक से ऋण मिलेगा और साथ ही जो ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे जो बच्चे पढ़ने जाएंगे सीखने जाएंगे उनको 500 रुपया रोज स्टाइपेंड मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमजोर लोग था उसको समाज के मुख्य धारा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। जैसे गांव में देखिएगा नाई है, धोबी है, कुम्हार है, कमार है, लोहार है, नाव बनाने वाला है, गुड़िया बनाने वाला है। तो इस ढंग से ये छोटी जातियाँ इसका कोई पहचान आज की तारीख में किसी सरकार ने नहीं। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर रविवार को सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से कलश यात्रा निकाली गई। आरडीएस कॉलेज के प्रांगण में होने वाली 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर रविवार को सिकंदरपुर श्री घाट से हजारों महिलाएं कलश में जलबोझी कर कलश यात्रा में शामिल हुई। पूरे गाजी बाजी के साथ यह कलश यात्रा निकाली गई। वहीं संजय पंकज ने बताया कि रामदयालु सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर सिकंदरपुर से महिलाओं ने कलश में जल लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई है। उन्होंने बताया कि यह गणेश उत्सव मुजफ्फरपुर में पहली बार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो बिहार ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का पहला गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणपति उत्सव जो रामदयालु सिंह महाविद्यालय मैदान में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित है। स्वराज्य पर्व के गणेश महोत्सव, स्वराज्य पर्व में गणेश महोत्सव और गणेश कल्याण के देवता है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। आज गणपति का आगमन हो चुका है। उनका मूर्ति की स्थापना और अनावरण 19 सितंबर को रामदयालु सिंह कॉलेज में होगा। आज हमारी माताओं ने एक कलश यात्रा निकाली है। पवित्र गायत्री मंत्र उच्चारण के बीच गायत्री परिवार का सौजन्य से, मुजफ्फरपुर के श्रद्धालु भक्तों नागरिकों के सौजन्य से आज यह कलश यात्रा निकल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं उपस्थित हैं। और यह कलश यात्रा पवित्र गंडक नदी के किनारे से लेकर रामदयालु सिंह महाविद्यालय के उस परिसर तक जहाँ भव्य प्रतिमा मंच पर रख दी गई है वहाँ यह कलश यात्रा पहुँचेगी। मैं माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ और भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि सब पर कृपा उनकी बरसे, सबको उनका आशीर्वाद मिले। मुजफ्फरपुर के लिए ही क्या, यह पूर्वी भारत, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव और इस गणेश महोत्सव के परिवेश में पुस्तक मेला भी बच्चों के लिए, हर वय के लोगों के लिए संवाद भी है, सांस्कृतिक आयोजन भी है। 50 के लगभग नाटकों का मंचन है और आज गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ यह खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।